हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में असल में सुरेखा यशवंतराव भोसले की तबीयत खराब हो गई थी, जहां पर कि सुरेखा यशवंतराव भोसले को हार्ट अटैक आया था, वो भी भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में, जहां पर कि हॉस्पिटल ले जाने से पहले रीवा ने सुरेखा को दिया था CPR और उसी के बाद हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया था। डॉक्टर्स का कहना था कि यहाँ पर अगर वक्त पर सुरेखा को एडमिट ना करवाया जाता हॉस्पिटल में तो सुरेखा की जान जा सकती थी, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट तो है यहाँ पर सुरेखा को वक्त पर CPR देना। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि अब हॉस्पिटल से सुरेखा को कर दिया गया है डिस्चार्ज, जहां पर की डॉक्टर्स ने ये खुद कहा है कि असल में यहाँ पर सुरेखा को घर भेज तो दिया जा रहा है, सुरेखा को हॉस्पिटल से छुट्टी तो मिल रही है, लेकिन घर पर भी सुरेखा यशवंतराव भोसले का रखना होगा उतना ही ज्यादा ख्याल जितना कि हॉस्पिटल में रखा जाता है। अगर घर वालों से ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है तो वो किसी नर्स को रख सकते हैं, और अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो वो सुरेखा को घर ना लेकर जाए, वो सुरेखा को हॉस्पिटल में ही रहने दें। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो गुम है किसी के प्यार में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि सुरेखा की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि सुरेखा को हार्ट अटैक आया था और सुरेखा की जान बचाने में सबसे बड़ा और अहम हाथ था रीवा मराठे का, जिसने कि वक्त पर सुरेखा यशवंतराव भोसले को CPR दिया। और डॉक्टर का भी कहना था कि अगर वक्त पर सुरेखा को CPR ना मिलता तो शायद सिर्फ सुरेखा की जान जा सकती थी। वहीं अगर यहाँ पर हरिणी और हरिणी के पति किरण की बात की जाए तो यहाँ पर हरिणी के मायके में यानी कि रामटेक में कोई शख्स आया था जिसका कि पीछा भी किया सभी ने, लेकिन सभी उसे पकड़ने में नाकामयाब रही। और ऐसे में जब हरिणी ने पुणे की जेल में किरण को कॉल किया तो किरण ने हरिणी को यही कहा कि यहाँ पर हरिणी को भी यही लगा था ना कि किरण ही यहाँ पर हरिणी के मायके के दरवाजे के बाहर खड़ा है। अब ऐसा में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक को लेकर जो खबर सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, उसके अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि अब सुरेखा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स ये कहते हुए नजर आने वाले हैं कि असल में यहाँ पर सुरेखा को घर तो ले जाया जा सकता है, लेकिन घर पर भी सुरेखा का रखना होगा बहुत ही ज्यादा ख्याल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसकी जिम्मेदारी ईशान भोसले खुद ब खुद लेते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर कि वो रीवा को थैंक यू भी कहते हुए नजर आते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर जो खबर सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, उसके अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि शो गुम है किसी के प्यार में अब वकील पहुंचते हुए नजर आने वाले हैं भोसले हाउस में, जहां पर कि वकील का सामना होगा यशवंतराव भोसले से, और यशवंतराव भोसले को ही वकील सारी सच्चाई बताते हुए नजर आने वाले हैं, जो कि जुड़ी हुई होगी भोसले प्रॉपर्टी से। अब ऐसे में यहाँ पर वकील कहीं न कहीं भोसले प्रॉपर्टी का राज जब यशवंतराव भोसले के वो बताते हुए नजर आएंगे तो काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आने वाले हैं यशवंत, क्योंकि पिछले 25 सालों से वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। हालांकि यशवंत की खुशी बांटने के लिए यशवंत के साथ वहाँ पर मौजूद नहीं होती है सुरेखा,
लेकिन वकील तो कुछ और ही कहते हुए नजर आते हैं, जहां पर कि उनका कहना होता है कि भोसले इंस्टीट्यूट और भोसले प्रॉपर्टी जो भी है उसमें यहाँ पर स्टूडेंट्स का हक है और स्टूडेंट्स को जितनी मर्जी चाहे उतनी पढ़ाई की जा सकती है। यहाँ पर भोसले प्रॉपर्टी किसी के नाम पर नहीं की जाएगी, बल्कि भोसले प्रॉपर्टी तो चैरिटी में जाएगी और इस चैरिटी में यहाँ पर आधा हिस्सा मिलेगा ईशा भोसले को। अब ऐसे में ना तो यशवंत को ईशा पसंद है, ना सुरेखा को, और ना ही यहाँ पर ईशा के बेटे ईशान को। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर सवाल ये है कि क्या भोसले प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा पाने के लिए यहाँ पर सुरेखा और यशवंतराव भोसले क्या ईशा को घर वापस बुला लेंगे? क्या ईशा से एक बार फिर से वो रिश्ते जोड़ते हुए नजर आएंगे? असल में ये सवाल काफी ज्यादा दिलचस्प है, जिसका कि जवाब शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा। लेकिन इस सवाल का जवाब आपकी नजरों में क्या है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ साथ आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर जब वकील करते हैं इस बात का खुलासा, तो वकील ये भी बताते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी है वो ईशान की पत्नी का होगा। अब यहाँ पर ईशान की पत्नी या तो रीवा बनेगी या तो सवी, ये तो तय है। लेकिन यहाँ पर ईशान की पत्नी वो लड़की तो बिल्कुल नहीं बनेगी जिसे सुरेखा लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ पर दुर्वा के साथ जो कुछ भी हुआ उसका इल्जाम निशिकांत और अस्मिता ने लगाया है सुरेखा पर। यहाँ तक कि खुद बंद कमरे में यशवंतराव भोसले ने भी सुरेखा पर यही इल्जाम लगाया। हालांकि सभी के सामने सुरेखा को यहाँ पर बेकसूर साबित किया था यशवंतराव भोसले ने। और क्या कुछ होगा शो के आगे के एपिसोड में देखना, ये सब कुछ होने वाला है बेहद दिलचस्प। ये तो रही यहाँ पर शो के ट्रैक की बात, लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अपकमिंग एपिसोड को लेकर जो खबर हो रही है सोशल मीडिया पर वायरल, असल में उसके अकॉर्डिंग कहा ये जा रहा है कि जहां यशवंतराव भोसले और सुरेखा यशवंतराव भोसले दोनों के दोनों भोसले प्रॉपर्टीज को हथियाना चाहते थे, तो वहीं अब एक वकील पहुंचते हुए नजर आने वाला है भोसले हाउस, जहां पर कि उस वकील की होने वाली है मुलाकात यशवंतराव भोसले से। और भोसले हाउस पहुंचने के बाद वो भोसले प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हर एक राज का खुलासा करते हुए नजर आएगा, जहां पर कि उसके मुताबिक कहा यह जाएगा कि असल में यहाँ पर भोसले प्रॉपर्टी ना तो यशवंत की है, ना सुरेखा की, ना ईशान की, और ना ही किसी और भोसले सदस्य की, बल्कि भोसले प्रॉपर्टी पर तो भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ने वाले बच्चों का अधिकार है। और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट में तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा जाएगा ईशा की ओर, अगर ईशा एक अच्छी पोजीशन पे होगी और यहाँ पर स्टूडेंट को बेहतरीन तरीके से गाइड करेगी। ऐसे में यहाँ पर सवाल ये है कि क्या शांतनु की जो अक्का साहिब है वहिनी है, यानी कि सुरेखा यशवंतराव भोसले और यशवंतराव भोसले दोनों के दोनों मिलकर ईशा से फिर से रिश्ता जोड़ते हुए नजर आ सकते हैं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।